अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 2:30 बज चुके हैं। खबरों की तफसील की ओर ज़रूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात मुक़ैद सोनम वांगचुक के हवाले से आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान से, और आपको बता दें जहां पर जेल में बंद सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई है। इलाज के लिए एम्स जोधपुर मुंतकिल कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सोनम वांगचुक को अस्पताल लाया गया है। ताहम आपको बता दें सोनम वांगचुक मैदे की बीमारी में मुब्तला है। इस हवाले से रिपोर्ट्स मिली है। आपको बता दें समाजी कारकुन, माहिर तालीम और साइंसदान सोनम वांगचुक की तबीयत जोधपुर सेंट्रल जेल में अदालती हिरासत के दौरान बिगड़ने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तिब्बी मुआयने के लिए एम्स जोधपुर मुंतकिल किया गया है, जहां आज सुबह यानी 31 जनवरी को तकरीबन 6:30 बजे उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था और 1.5 घंटे तक जेरे मुशाहिदा रखा गया। इस दौरान माहिर गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट ने उनका मुआयना किया। एम्स जराये के मुताबिक वांगचुक म्यादे की बीमारी में मुब्तला हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत भी है। मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में उन्हें वापस जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की सेहत से मुतालिक खदशात उनकी अहलिया ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में उठाए थे, जिस पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले पर मुश्तमिल बेंच ने जेल हुकाम को सरकारी अस्पताल के माहिर डॉक्टर से मुआयना कराने की हिदायत दी है। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया कि जेल के पीने के पानी के सबब वांगचुक को शदीद म्यादे के मसाइल लाक हुए हैं और मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया जा रहा है। अदालत ने 2 फरवरी तक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि राजस्थान हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि वांगचुक को गुज़श्ता 4 माह में 21 बार तिब्बी मुआयना फराहम किया गया है। नजर वाज़ेह रहे कि सोनम वांगचुक को गुज़श्ता बरस सितंबर में लद्दाख की आईनी हैसियत से मुतल्लिक एहतजाज के बाद NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया था और वो अब तक 100 दिन से जायद अरसे से जेल में बंद हैं। और इस बीच में अब खबर ये कि सोनम वांगचुक की तबीयत नासाज और बिगड़ गई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात मौसमी सूरत हाल के बाद ज़ौजिला पास के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर ज़ौजिला पास के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिली है। BRO और 122 RCC की मेहनत रंग लाई है और श्रीनगर लेह कौमी शाहराह जुज़वी तौर बहाल कर दी गई है। मुसलसल 1 हफ्ते की बंदिश के बाद यकतरफा ट्रैफिक बहाल हो चुका है। दरमानदा गाड़ियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत का समा है और आपको बता दें तकरीबन 6 दिन तक शदीद बर्फबारी और खराब मौसम के बायस बंद रहने के बाद आज ज़ौजिला पास पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 122 RCC के ऑफिसर कमांडिंग ने तस्दीक करते हुए बताया कि शाहराह को फिलहाल करगिल की जानिब से ज़ौजिला के रास्ते यकतरफा आमदोरफ्त के लिए खोला गया है, ताकि जरूरी सामान, इमरजेंसी सर्विसेज और फंसे हुए मुसाफिरों की नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुसलसल बर्फबारी, तेज हवाओं और मनफी दर्जा हरारत के बावजूद BRO के एहलकारों ने दिन रात मेहनत करके सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाया, जबकि मौसम और सड़क की हालत को देखते हुए ट्रैफिक को मरहलावार बहाल किया जाएगा। इंतजामिया ने मुसाफिरों से इस हवाले से अपील भी की है कि वो सफर से कबल ताज़ा एडवाइजरी हासिल करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें ज़ौजिला पास की, जहां से एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है और अगर मौसम साजगार रहा तो मजीद ट्रैफिक के हवाले से, मुकम्मल बहाली के हवाले से भी काम किया जाएगा, ताकि दोनों अतराफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। आगे बढ़ जाएंगे तो बात उस एनकाउंटर की जिसके बारे में आप सबको मालूम है कि गुज़श्ता रोज से इस हवाले से तलाशी मुहिम के हवाले से खबर चली थी और इंटरनेट को भी इलाके के अंदर मुअत्तल कर दिया गया था। और अब खबर यह है कि जिला किश्तवाड़ के
डुलगाम इलाके में एनकाउंटर के हवाले से खबरें मिल रही हैं, जहां पर ऑपरेशन तराशी 1 के तहत तलाशी कार्रवाई जारी है। इलाके में मुहासरा सख्त कर लिया गया और इजाफी फोर्सेस भी इलाके के अंदर तैनात हैं। और इस वक्त ताज़ा तरीन तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है। ताज़ा तरीन जिला किश्तवाड़ के छात्रों के बर्फानी इलाकों की या जो पहाड़ी सिलसिला है, किस तरीके से इस जंगलाती इलाके और पहाड़ी सिलसिले के अंदर ये एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां पर ऑपरेशन तराशी 1 के तहत तलाशी कार्रवाई भी जारी है। इलाके में मुहासरा सख्त कर दिया गया और फौज, पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई में मसरूफ भी बताए जा रहे हैं। के डुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। हुकाम के मुताबिक जारी मुश्तरका ऑपरेशन तराशी 1 के दौरान दहशतगर्दों के साथ दोबारा राब्ता कायम हुआ और इतला यह है कि एक दहशतगर्द जख्मी भी हुआ है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। व्हाइट नाइट कोर फौज के मुताबिक ये कार्रवाई इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों के जरिए अंजाम दी जा रही है। मुख्तलिफ एजेंसियों से मौसूल खुफिया इतलात की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके दौरान दहशतगर्दों से आमना सामना हुआ। एनकाउंटर के बाद फौरन इलाके का मुहसरा कर लिया गया और दहशतगर्दों को घेरने के लिए तलाशी ऑपरेशन तेज कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी हिसार को मजीद मजबूत बनाने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल कशीदा जरूर है, लेकिन काबू में है और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। आपको ताज़ा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर बाकायदा हेलीकॉप्टर की निगरानी के जरिए से भी वहां पे ये तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ताज़ा तस्वीरें उस इलाके की और इस वक्त मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी। इस बीच हमारे साथ जिला किश्तवाड़ से गुलिस्तान नुमाइंदा अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार ये तलाशी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, ताज़ा इतलात भी मिल रही है और ताज़ा जिस तरीके से ये जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही, बाकायदा चॉपर्स के जरिए से भी निगरानी को बढ़ा दिया गया है, मजीद नफरी को भी बुलाया गया है और पहाड़ी सिलसिला भी है, तो किस किस्म से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है, बताइएगा। देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल हम कह सकते हैं कि ये चल रहा है, क्योंकि जहां ड्रोन से फोर्सेस को रश किया गया है, एक बड़े पैमाने पर तासुर चल रहा है, लंबे समय से इंटरनेट को बंद किया गया था। एक रणनीति के तहत एरियल सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स छोटे बड़े सब यहाँ पर उस इलाके के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, ताकि अगर मिलिटेंट भागे भी तो उनको दबोचा जाए। तो जो इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास आई थी कि सुबह 5 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ है और उसके बाद ये भी खबरें आई कि कुछ फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिसके साथ एक मिलिटेंट भी जख्मी हुआ है। लेकिन ये सारी अनऑफिशियल खबरें हैं, कोई कंफर्म नहीं हो पाई हैं, लेकिन अभी भी वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, ये जरूर खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान, आप इसी तरह से नज़र बनाए रखें और हमें अपडेट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र आपने देखा कि अजय शान हमें जानकारी दे रहे थे और ये ज़िला किश्तवाड़ के जो डुलगाम इलाका है वहाँ की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहाँ पर तलाशी कार्रवाई भी जारी है और इस हवाले से ये सूरत आप देख सकते हैं कि इलाके के अंदर जहाँ पहाड़ी सिलसिला भी है, बर्फ भी है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी सतर्क और मुतहरिक हैं। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बजट इजलास में अब बिल्कुल कुछ ही दिन बाकी रहे, 1-2 दिन रहे, लेकिन इस बीच में श्रीनगर के अंदर एक जोरदार एहतजाज देखने को मिला है। आपको बता दें, ये एहतजाज श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्करों की जानिब से किया गया। मुस्तकिली और उजरत में इजाफे की मांग तेज हो गई है। बजट में आंगनवाड़ी वर्करों को शामिल करने का मुतालबा किया गया है और देरीना मांग हल न होने पर एहतजाज में शिद्दत का भी इंतबाह दिया गया है। आपको बता दें, श्रीनगर के लाल चौक में वाक़े प्रेस कॉलोनी के बाहर आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपनी खिदमत की मुस्तकिली और उजरत में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया है।
मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि बरसों से सेहत आमा और बच्चों की फलाह बहबूद के शोबे में खिदमत अंजाम देने के बावजूद उन्हें ना तो मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ना ही मुनासिब मुशाहरा दिया जा रहा है, जबकि बर वक्त अदायगी और बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। आंगनबाड़ी कारकुनों ने हुकूमत से फौरी तौर पर उनके देरीना मुतालबात पूरे करने की अपील करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जा सकती है। क्लब में मैंने प्रोग्राम रखा था जो हमें प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस हमें कहीं ठहरने नहीं देते हैं। हम अपनी डिमांड पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप देखो हमें गाड़ियों में उतरने नहीं दिया गया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में असेंबली लगने वाली है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का आरएनएम बढ़ाना चाहिए और ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम लागू किया जाए। अगर हमारी बात उम्मीद है, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें पहले से ही। अब हमारी जो बात है असेंबली में नहीं बोलते हैं। ये क्या बात हुई? 5151 में बात 5100 में काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर, 2550 रुपए में करती है आंगनवाड़ी हेल्पर काम। इससे चलेगा काम? आप भी घर वाले हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम मजबूर है सड़कों पर आने के लिए। हम सड़कों पर ही नहीं आएंगे, हम गली गली में आएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम किसी भी जगह जाकर रहेंगे, सेक्रेटरीट भी जाएंगे। मिनिस्टर साहब के पास उसको सोचना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला, सीएम साहब, एलजी साहब, उनको सोचना चाहिए। अगर एक तरफ से नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटी पढ़ाओ और सड़कों पे लाओ। अगर 8th कमीशन लागू किया जा रहा है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफी है? नजर जिला अनंतनाग में भी आज कुक कम हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस बजट में उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो स्कूलों के किचन पर ताले लगाने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग में मुनक़िदा खामोश एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें माहाना सिर्फ 900 रुपये दिए जा रहे हैं, जो महंगाई के इस दौर में इंतहाई नाकाफी हैं, जबकि वो तवील अरसे से माकूल मुशाहरा बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। कुक कम हेल्पर्स ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बजट में हुकूमत उनके देरीना मसाइल पर संजीदगी से गौर करेगी और उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। एहतजाजस पे अम मूजूब कि आज कुक स्कूल मज काम कर नाइंसाफी, 30 रपये दोहस, तो ना तम 30 टाइमस पे वातान कह। सुबह 9 बजे स्कूल मज 4 बजे नेरान तत पन्न बचन लगन फाक, बाकियन बचन तम तन्नी पे मगर तिमन खदमत गुजारी करान। नाइंसाफी पूर उम्मीद कि आए वोट मांगने पन MLA साहब तो तम कर सन मुतालबह पूर, तमो बढ़ो पन तनख्वाह। नाइंसाफी ज्यादा नाइंसाफी गई एक्सीडेंट स्कूल मज दज तह मई त गुजरे बुजुर्ग त गई, मगर वह ना सन कत वातान कुनी जाए। इसलिए 2 फरवरी बजट सन कत गस वातन जल्द से जल्द कुन अंदस, तनख्वाह बढ़, सैलरी बढ़ी, टाइमस पे पन तनख्वाह वातन तो ठीक वेल एंड गुड वात तो 1 मार्च मतलब पन्न किचन कुलुफ ना दिमो काम कर ना करो सन मुतालबह यह गस पन तनख्वाह बराबर टाइमस पे उम्मीद क्या इंशाल्लाह उम्मीद ये बजटस मज ग कत वात कुन ना कुन जाए। मोदी साहबन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थो, मगर सड़कन पे बिहन सड़कन पे टमाटर किलो 60 रपये, सब्जी किलो 70 रपये, 30 रपये दोहस, तिमन 3 रपयन पे कुन अंदस वातान, फाक लगान पन्न बचन। सकीना युतमस गुजारिश कर, उमर अब्दुल्ला साहबस गुजारिश कर सन मुतालबह करो पूर, पूर उम्मीद कि आज वत सन कत कुन। PDP के कारकुनों और कायदीन ने आज मुबैना तौर पर शाल फरोश की पिटाई के वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज श्रीनगर के अंदर किया गया है। एहतजाजी मुजाहरा पार्टी दफ्तर से शुरू होकर शहर के मरकजी इलाके तक निकाला गया, जिसमें मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वाक़े के सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब शाल फरोश के साथ तशद्दुद सरासर नाइंसाफ़ी और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। PDP रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे वाक़यात इंतज़ामिया की नाकामी को जाहिर करते हैं और आम शहरियों में खौफ व अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए
और मुतासरा शाल फरोश को इंसाफ फराहम किया जाए, जबकि हुकूमत को आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। पीडीपी हेडक्वार्टर्स में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स की जानिब से हुआ, उसकी तफसील जानते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ, तो किस लिए ये किया गया? देखिए, एक तो हमारा जो श्रीनगर का यूथ प्रेसिडेंट ताहिर लोन साहब था, उनका फेलिस्टेशन था। उसके बाद चूँकि यूथ के मुद्दे जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जो बाकी जगहों में कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक शाल फेरी वाला जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से इतने हज़ार किलोमीटर दूर गया था, उसके बाद वहाँ उसकी इज्जत अफजाई के बजाय उन्हें वहाँ उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, ज़दकोब किया गया, पीटा गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन, यहाँ की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये कन्वे करना चाहते हैं कि ऑल इज़ वेल इन जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके बाद युवा लीडरान का आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारा प्रोग्राम हेडक्वार्टर तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसको चार दीवारी के अंदर समेटा गया। बाहर पुलिस वगैरह तैनात कर दी गई थी। उसके बाद पूरअमन तरीके से हमने ये मैसेज देने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर का युवा इतनी बेइज्जती सहने के लिए क्यों है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मैंडेट लिया था वो युवा के रोजगार के लिए था। हमारा जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वो कितना बढ़ा, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था 1 लाख नौकरियां एक साल में देंगे, वो कहाँ गई। अब अगर आप यहाँ नहीं देना चाहते हैं, अब ये खुद से जाना चाहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिणी भारत और बाकी विभिन्न रियासतों में जाना चाहते हैं, यूटीज में जाना चाहते हैं, इस तरह से ये जो बेरहमी है ये किस कदर है। यकीनन बीजेपी से तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप उनसे कह देंगे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारे वक्त में अगर इस तरह का वाकया पेश आया तो आपको याद होगा कि फौरी तौर पर यूटीज और स्टेट्स के जो हेड्स थे उनको एक एडवाइजरी जाती थी ऐसा ना हो जाए। अब की बार हमने देखा नहीं। इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल में हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ। ये बेचारा रोजगार के सिलसिले में इन जगहों का रुख करते हैं। ठठरती सर्दियों में यहाँ से निकलकर युवा नौजवान जो स्कूल में होना चाहिए था 17-18 ईयर ओल्ड, जिसको उसके बाद रोजगार की जमानत नहीं है, अब हमारा एहतजाज पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट पे भी जो है हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन पहले ही दी और जिसमें सदर मोहतरमा ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा जर्नलिज्म है, इसको किस तरह से परेशान किया जाता है। पहले तो प्रेस क्लब को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह किसी और दफ्तर को मिली, और उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यकीनन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्रशासन क्या कर रही है, अगर एलजी प्रशासन और केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को निकालने में लगी है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन सा पीछे रहे। वो भी परसों हीला बहाना करके, बर्फ का हीला बहाना करके मुलाजमों को निकाल में लगे हैं। यकीनन हमें उम्मीद थी कि 40-50 सीटें मिलने के बाद एक सरकार जो है ये अवामी सरकार है, ये पॉपुलर मैंडेट है जम्मू कश्मीर के लोगों का एक सरकार को। अगर आज इस तरह के ये एपिसोड हो जाएंगे, मुझे लगता है कि हमें आने वाले वक्तों में शायद कुछ और फैसला करना पड़ेगा, एलिनेशन बढ़ जाएगा, ये नौजवान दूसरे रास्तों की तरफ दोबारा जाना शुरू करेंगे। एक माहौल था जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और बाकी सरकारों ने माहौल बनाया था, लेकिन यकीनन जो आज के वाकयात हैं इस पे आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो युवा टीम था, जिसमें ताहिर लोन साहब थे, नईमा जी थी, क़ुयूम साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और बाकी स्पोक्स पर्सन के पैनल थे, सारे लोग थे और एहतजाज किया और ये मैसेज पहुंचाया केंद्रीय सरकार को, जम्मू कश्मीर की प्रशासन को, कि ये शाल वाला अकेले नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर इसके साथ खड़ा है। इधर कौमिला यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर जहां जम्मू में एहतजाज का सिलसिला देखा गया, वहीं अब खिते पीर पंजाल से भी इसके हक में आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है। आज बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि खिते पीर पंजाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जाए। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने मुल्क में कश्मीरियों पर होने वाले तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया। इसी दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरियों पर होने वाले तशद्दुद और मजालिम की कड़ी मजम्मत की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जहां इस वक्त जम्मू के अंदर एहजाज हो रहे हैं, वही राजौरी और पुंछ से भी अब ये आवाज़ बुलंद होना शुरू हो चुकी है। ये आवाज़ बुलंद की है साबका वजीर और भाजपा सीनियर लीडर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने। इस वक्त हमारे साथ हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह इस वक्त जम्मू के अंदर एहजाज हो रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर सिर्फ 2 अजला पर ही महदूद है, जम्मू हो या श्रीनगर हो, बाकी अजला के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि ये एरिया जो है ये हमेशा हॉस्टिलिटीज़ का सामना किया है। एक हॉस्टिलिटीज़ हमें क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल होती है
जो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसका सामना करना पड़ता है, और दूसरा जो हमें यहाँ पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो दबा के रखा जाता है। तो बदकिस्मती की बात है ये, आज हमने मिल के यकी ज़बान हो के, आपने देखा होगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं यहाँ पे नसीम लियाकत साहब, उन्होंने भी 26 जनवरी के उस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है। हम में कोई आज इख्तलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो पीर पंजाल में बने। हर चीज़ जम्मू में बनी है, हर चीज़ कश्मीर में बनी है। आज भी अगर किसी को जानीपुर से गांधीनगर जाना हो तो उसको 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक है। और हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के हर रीजन की। आने वाले 20 साल तक आप एक चीज़ को माइंड में लेके चलिए कि इन्हीं शहरों पे अगर हम कंसंट्रेट करते रहे तो आज से 20 साल के बाद वहाँ आपको साइकिल पे जाने के भी रास्ता नहीं होगा। तो लिहाजा हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर जम्मू एंड कश्मीर करने की ज़रूरत है और इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम कंसंट्रेट करते हैं 2 बड़े शहरों में। और मैंने ये एक बात और कही थी कल किसी से बात करते हुए कि हमारा ख्वाब जो है वो ग्रेटर जम्मू का है, और ग्रेटर जम्मू स्टार्ट होता है मंडी से एंड गोज अप टू द लखनपुर। इट स्टार्ट फ्रॉम बनहाल टू लखनपुर। हम इसको कन्फाइन चनाब दरिया के पार एक जगह नहीं कर सकते हैं। हमने अगर इसको एक्सपेंड करना है ग्रेटर जम्मू को, तो ग्रेटर जम्मू को एक्सपेंशन के लिए हमें राजौरी पुंछ को ऑन बोर्ड लेना होगा। इधर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कयाम कश्मीर में ही होना चाहिए, जबकि मुल्क में कश्मीरियों के साथ तशद्दुद बंद किया जाए। इस ज़िम्न में वज़ीर दाखिला से बात की जाएगी, उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। क्या कुछ कहा गया सुनते। सरकार का दूसरा बजट और इस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मामला इस वक्त शेर बहस है और जम्मू के अंदर लगातार एहजाज हो रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग हजरत मियां अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं। सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मामला इस वक्त काफ़ी गर्म देखने को मिला, जम्मू के अंदर एहजाज हो रहे हैं। अब कुछ लीडरान की तरफ से, पीर पंचाल के लीडरान की तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ राजौरी पुंछ में कायम की जाए। आपका क्या कहना है? देखें, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले यही कहा गया कि वो कश्मीर के लिए आई है, तो वो कश्मीर के लिए आई है तो वो वहीं पे खुलनी चाहिए। हमें उसमें कोई तंग दिल नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में यूनिवर्सिटी क्यों खुल रही है, हमें उससे खुशी होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी जो मीडिया के हजरात मिले उनसे कहा कि हमें ये कोशिश करनी है आज के इस मौजूदा हालात में कि कश्मीर और जम्मू एक रहें, वो इन बातों पे तकसीम ना हो, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। बाकी एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ वहाँ हम सबको ये डिमांड करनी चाहिए कि एक दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करे। जैसे पहले दोनों जगहों में एम्स दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, इसी तरह एक लॉ यूनिवर्सिटी और करे। लेकिन हम ये जनवरी 26 तक कश्मीर की झीलों और दलदली इलाकों में महाजिर परिंदों की गैर मामूली आमद देखी जा रही है, जहां शालबग और वुलर झील समेत मुख्तलिफ आबी ज़खायर के हवाले से अगर बात करें तो आपको बता दें आबी ज़खायर में 2.5 लाख से 6 लाख तक परिंदे पहुंच चुके हैं। साइबेरिया, वस्ती एशिया, यूरोप और चीन से आने वाले ये परिंदे सख्त सर्द मौसम के बचने के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। वुलर झील में पहली बार नायाब टेंड्रा बेनगोज की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई है, जबकि स्मियो लॉन्ग टेल्ड डक और चाइनीज पॉन्ड हीरोन भी नजर आए हैं। शालबाग होकर सर, डल झील, हाईगाम और चटलाम में मालर्ड, कॉमन टेल, नॉर्दर्न पेंटेल और ग्रेलक गोज की बड़ी तादाद देखी गई है। वाइल्ड लाइफ महकमे ने परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे निगरानी और एंटी पोचिंग इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। ताहम कुछ मकामात पर कचरे का मसला अब भी एक चैलेंज बना हुआ है। ये मुहाजिर परिंदे मार्च या अप्रैल 2026 तक कश्मीर में क़याम करेंगे। वादिये कश्मीर में मुहाजिर पंछी और मुहाजिर पंछियों को लेकर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त डल झील के किनारे हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जी मुहाजिर पंछी जो वादिये कश्मीर का सफर तकरीबन 4-5 माह करते हैं, जिसमें ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 2.5 लाख से 6 लाख जो बर्ड्स है वो शालबुग, वुलर लेक या होकर सक्तर पहुंचते हैं।
ये वो बर्ड्स है जो सेंट्रल एशिया, यूरोप और चाइना से आते हैं और उसके बाद एक हार्श विंटर का वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। आपको बताते चले कि इनका देखभाल रखने के लिए डिपार्टमेंट पूरी तरीके से जी हाँ अपने काम को अंजाम देता है। और इस बारी अगर हम देखें तो कई सारे बर्ड्स जो है वो वादी कश्मीर की ओर सफर कर रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं शालबुग को लेकर, बुलर को लेकर, डल झील को लेकर, हाईगाम को लेकर या चतलाहमा को लेकर बात करूं, इसमें तकरीबन कई सारे बर्ड्स इस बारी भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गीज, डक्स या कह सकते हैं कि वो खूबसूरत महाजिर पंछी जो एक फ्लक्स पूरी तरह से कश्मीर में दिखाई देता है और अपना एक खूबसूरत वक्त गुजारते हैं। आपको बताते चले कि ये वो महाजिर पंछी हैं जो सर्दियों का एक हार्श विंटर यहाँ पर गुजारते हैं, मगर जो ही सर्दियां धीरे धीरे रुखसत हो जाती है तो ये भी यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। खास तौर पर आपको बताते चले कि चिलय कलान का वक्त धीरे धीरे तो खत्म हुआ, अब जी हाँ चिलय खुर्द और चिल बच्चा है, मगर साथ ही साथ कह सकते हैं इस बारी भी वादी कश्मीर में ये महाजिर पंछी अपनी खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, डल लेक, कश्मीर। तो नाज़रीन चलिए फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।